वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको टीजीटी पीजीटी ड्राइंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी कराई जाती है। तो आज जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। इससे रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में आपसे पूछा ही जाता है कि इसमें कितने कलर हैं, कितने चित्र बताए गए हैं इसमें। तो इनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण से रिलेटेड, उनको आज हम देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो यही पॉइंट है कि जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है ये आपका विष्णु पुराण का ही एक अंग है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि विष्णु पुराण जो है उसी का ही एक अंग विष्णु धर्मोत्तर पुराण है। ठीक है, इस पुराण का जो समय है वो 6ठी शताब्दी माना जाता है। तो इसकी टाइमिंग याद रखिएगा 6ठी शताब्दी, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है इसकी टाइमिंग क्या रहेगी, तो 6ठी शताब्दी रहेगा। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है इसको कितने खंडों में बांटा गया है, तो इसको टोटल 3 खंडों में बांटा गया है। ठीक है, इसके प्रथम जो खंड है उसमें 269 यहाँ पे अध्याय हैं। ठीक है, 269 अध्याय हैं। द्वितीय खंड में यहाँ पर 183 है। ठीक है, खंड है, यहाँ पर अध्याय दिखते हैं। और तृतीय जो खंड है इसमें आपके 118 अध्याय मिलते हैं। अब हमारा जो तृतीय खंड है यहाँ पे जो बताया जा रहा था कि प्रथम खंड में और द्वितीय खंड में और तृतीय जो खंड है यहाँ पे बताए गए हैं, बट अब यहाँ पे जो तृतीय खंड है, ठीक है, जिसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पर 118 अध्याय हैं। तो इसके प्रथम जो अध्याय है वो रूप निर्माण अतः और जो कलाएँ हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें इसका मतलब जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण की जो तीसरा खंड है, ठीक है, उसी में ही जो प्रथम अध्याय है उसमें रूप निर्माण और कलाओं का वर्णन किया गया है। इसीलिए जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है वो आपके आर्ट से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें चित्रकला का वर्णन भी मिलता है। ठीक है, यहाँ पर अध्याय के 2 से 17 तक की यहाँ पर संगीत से संबंधित बताया गया है, और अध्याय 20 से लेकर के 34 तक की नृत्य के बारे में यहाँ पे और रंगमंच पे आधारित यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे आता है अगला पॉइंट यहाँ पे कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड जो है, ठीक है, उसके 35वें अध्याय से लेकर के 43वें अध्याय तक की चित्रसूत्र नामक एक जो है उसका प्रकरण यहाँ पे मिलता है। तो ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि कई बार पूछा भी जा चुका है कि चित्रसूत्र जो है वो कहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है उसके तीसरे खंड के 35 से लेकर के 43वें जो अध्याय है उसमें ही यहाँ पर चित्रसूत्र नामक जो एक प्रकरण है वो मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट है आपका कि चित्रसूत्र जो है वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है इसके चित्र में वो चित्रसूत्र जो है इसमें पाया जाता है, उसमें चित्रकला को और कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो यहाँ पे क्या मतलब ध्यान रखना है कि जो चित्रसूत्र है यहाँ पर, तो इसमें चित्रकला जो है इसको ही सबसे ऊपर माना गया है। ठीक है, इसमें श्लोक मिलता है कलानाम प्रवरम चित्रम। ठीक है, तो यानी कि ये जो श्लोक है इसी से पता चलता है कि यहाँ पर चित्रकला का भी वर्णन यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, चित्रकला का सर्वोच्च स्थान बताया गया है चित्रसूत्र में, और चित्रसूत्र जो है वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में प्राप्त होता है। ठीक है, तृतीय खंड में 35 से लेकर के 43वें अध्याय में। और ये जो सूत्र है इसको याद रखिएगा, कलानाम प्रवरम चित्रम जो है ये आपका विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में प्राप्त होता है। फिर अगला पॉइंट हम देख लेते हैं जिसमें बताया जा रहा है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र भारतीय चित्रकला की पूर्ण परंपरा को दर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। ठीक है, और अगला पॉइंट है कि यहाँ पर सर्वप्रथम इसका जो अनुवाद है, अब किसका अनुवाद की बात कर रहा है यहाँ पर, चित्रसूत्र की। ठीक है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण की नहीं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो तृतीय खंड है वहाँ पर जो 35 से लेकर के 43 पर वो चित्रसूत्र का वहाँ में वर्णन मिलता है, और जो चित्रसूत्र है इसका ही अनुवाद जो है वो किसने किया हुआ है, तो स्टेला क्रैमरिस जो है, और बाद में आनंद कुमार स्वामी इनके द्वारा यहाँ पर अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी में चित्रसूत्र का अनुवाद किसने किया है, तो स्टेला क्रैमरिस हो जाएंगे और आपके आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, फिर बाद में आता है इसका तीसरा जो अनुवाद है वो किसने किया हुआ है, तो बाला साहा है। तो इन्होंने इसका तीसरा अनुवाद किया हुआ है। 2 अनुवाद किसने किए हैं, तो अंग्रेजी में किए हुए हैं आनंद कुमार स्वामी स्टेला क्रैमरिस से। अच्छा, तृतीय अनुवाद है वो बाला साहा द्वारा किया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला का विवेचन अध्याय जो है 35 से लेकर के 43वें तक की चित्रसूत्र नाम से 9 अध्यायों में विभक्त है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 9 अध्याय जो हैं वो चित्रसूत्र के विष्णु धर्मोत्तर पुराण में प्राप्त होते हैं। ठीक है, 9 अध्याय कौन कौन से हैं, 35 से लेकर के 43 तक की।
ठीक है, चित्रसूत का नाम यहाँ पर विभक्त है, ठीक है, इसी में ही मिलता है। फिर आता है पुरा काल में उर्वशी की सृष्टि करते हुए नारायण मुनि, ठीक है, नारायण मुनि ने लोगों की हित कामना में चित्रसूत की रचना की। अब पूछा जा सकता है कि चित्रसूत की रचना किसने की है, तो नारायण मुनि, तो इन्होंने ही चित्रसूत की रचना की हुई है, ठीक है। अब वो किस लिए की हुई है, तो पुरा काल में उर्वशी की सृष्टि करते हुए, ठीक है। फिर आता है चित्रसूत के अनुसार नारायण मुनि जो थे, इन्होंने विश्वकर्मा को चित्रकला की शिक्षा दी, ठीक है। तो चित्रकला की शिक्षा जो है विश्वकर्मा को किसने दी, तो नारायण मुनि ने दी है, ठीक है, जिसको ग्रहण करके विश्वकर्मा जो है इन्होंने सृष्टि का चित्र भी बनाया था। तो सृष्टि का चित्र बनाने वाले ये कलाकार यहाँ पे जो बात की जाए तो विश्वकर्मा है, ठीक है। और यहाँ पे इस पॉइंट को आप फिर से देख लीजिए कि चित्रसूत के अनुसार नारायण मुनि ने विश्वकर्मा को चित्रकला की शिक्षा दी है, जिसको ग्रहण कर विश्वकर्मा ने सृष्टि का चित्र बनाया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है आपका। फिर आता है कि चित्रसूत के 9 अध्यायों में चित्र का आयाममान वर्णन, परिमाणमान वर्णन और सामान्य प्रमाण वर्णन, प्रतिमा लक्षण, क्षय वृद्धि है आपका, ठीक है। ये 9 अध्याय बताए जा रहे हैं जो यहाँ पर प्राप्त होते हैं 35 से लेकर के 43 तक की, ठीक है। तो 9 अध्याय जो हैं वो कौन कौन से हैं ये यहाँ पर बताया जा रहा है। इसमें सबसे पहला आता है आयाममान वर्णन, प्रमाण वर्णन और फिर आता है सामान्य मान वर्णन, प्रतिमा लक्षण वर्णन आता है। फिर आता है क्षय वृद्धि, फिर रंग व्यतिकार आता है, विवर्तना आता है, फिर रूप निर्माण और श्रृंगार आदि भाव कथन, ठीक है। तो ये आदि जो है इनसे रिलेटेड ही यहाँ पर चित्रों के बारे में बताया भी गया है, ठीक है। तो 9 अध्याय को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है कि 5वां अध्याय जो है वो कौन से नाम से जाना जाता है यहाँ पर, तो ये है क्षय वृद्धि, ठीक है। ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, बाकी इम्पॉर्टेंट सभी के सभी हैं यहाँ पर। फिर आता है चित्रसूत में जो 9 रस हैं वो माने जाते हैं यहाँ पर। तो 9 रस कौन कौन से हो जाएंगे, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर और भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, ठीक है। ये जो है अध्याय यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 9 रसों की वर्णन जो है वो आपके विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत में इनका वर्णन मिलता है, वो भी 9 रस का, ठीक है। फिर आता है कि रसों का प्रयोग किस रूप में होना चाहिए, इसका भी वर्णन यहाँ पर मिलता है। फिर आता है कि चित्रसूत में कितने प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पे विष्णु धर्मोत्तर जो पुराण है उसके जो चित्रसूत है यहाँ पे टोटल 4 चित्र बताए गए हैं। तो 4 प्रकार के चित्र कौन कौन से हैं, सत्य, भैरणी, नागर और मिश्र। ये चारों के नेम इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी 4 ऑप्शंस दे करके इनमें से एक कोई अलग दे देता है और पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा चित्रसूत में वर्णित चित्र नहीं है। तो यहाँ पे जो आपके सभी के सभी याद रखना है, जिससे कि आपको सत्य, वैणिक, नागर, मिश्र अगर आप याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अदर ऑप्शन होगा तो आप उसको जान सकते हैं। फिर आता है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कुल कितने प्रकार के रंग बताए गए। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में टोटल 5 रंगे बताए गए हैं। अब 5 रंग कौन कौन से होते हैं, श्वेत, पीत, नील और श्याम और यहाँ पर लाल, ठीक है। तो ये जो 5 कलर हैं यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से, सफ़ेद है, ठीक है, श्वेत है, पीत है यानी कि पीला है, लाल है, नीला है और काला, जो कि कृष्ण का रंग काला था उसी वजह से इसको कृष्ण कलर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 रंगों को बताया गया है। और चित्र के बारे में बात करेंगे तो 4 चित्र प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, तो सत्य, वैणिक, नागर और मिश्र। फिर आता है कि चित्रसूत में शरीर के अंगों के आधार पर पुरुषों को 5 भेदों में बांटा गया है, ठीक है। तो 5 भेद कौन कौन से हैं पुरुषों के, हंस, भद्र, मालव्य, रोचक और सशक। इनके बारे में भी बताया जाता है कि इनकी कितनी लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। पहले तो आप यही याद रखिएगा कि जो चित्रसूत है इसमें शरीर के अंगों के आधार पर पुरुषों के जो मतलब भेद बताए गए हैं वो 5 भेद बताए गए हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और वो भी कौन कौन से, हंस, भद्र, मालव, रोचक और सशक। फिर जो हंस पुरुष हैं उनकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1 से 8 अंगुल होनी चाहिए। भद्र पुरुष जो होते हैं उनकी 1 से 6 होनी चाहिए। मालव्य की 1 से 4, रोचक की 100 और फिर सशक की 90, ठीक है। तो ये अंगुल यहाँ पे माप बताई गई है। तो यहाँ पे रोचक की 100 होती है, तो ध्यान रखिएगा। मालव्य की 1 से 4 होती है, भद्र की 1 से 6 होती है, हंस की 1 से 8 होती है। तो सभी मापों को आप याद रखिएगा। फिर आता है कि चित्रसूत में वर्णित 5 आकृतियाँ हैं, ठीक है। तो कितनी आकृतियाँ हैं, 5। अभी पुरुषों के बारे में बताई गई थी जो शरीर के अंगों के आधार पे, तो 5 थी। अब यहाँ पे कलर भी आपके 5 ही बताए गए थे और 5 ही यहाँ पर अन्य आकृतियाँ भी बताई गई हैं, ठीक है। तो 5 अन्य आकृतियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी, 2 आकृतियाँ हैं, नर है, क्रूर, असुर, बाल और कुमार, ये 5 हैं, ठीक है। तथा जो बच्चों की आकृतियों का वर्णन भी यहाँ पर प्राप्त होता है, साथ ही उनके
लक्षण के भी बारे में यहाँ पर बताया जाता है। चित्रसूत्र में यहाँ पर पुरुषों की ही तरह स्त्रियों के भी बारे में 5 प्रकार बताए गए हैं। अब 5 कौन कौन से स्त्री के प्रकार बताए गए हैं? हंसनी, पद्मिनी, शंखनी, हस्तनी और मालवनी। ये 5 जो प्रकार हैं वो स्त्री के बताए गए हैं। अभी आपने ऊपर पुरुष के देखे थे, अब कौन से हैं ये स्त्री के, वो भी टोटल 5 बताए गए हैं। चित्रसूत्र में केसों का भी वर्णन मिलता है, वो भी यहाँ पर 5 ही हैं। ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं। तो कुंतल है, दक्षिणावर्त है, तरंग, जटासन और बारीधारा। तो ये यहाँ पे केस के बारे में बताया जाता है। ठीक है, अब अगला आता है कि यहाँ पर कुल 5 नेत्र भी बताए जाते हैं कि किस तरीके के नृत्य होते हैं। ठीक है, चित्र में तो 5 प्रकार के बताए गए हैं, इसको पहले तो ध्यान रखना है। फिर कौन कौन से हैं? चपलाकृति होती है, जो धनुष के आकार के नेत्र होते हैं। फिर समाकृति होती है, जो गोलाकार नेत्र होते हैं, मत्स्योदर यानी कि मछली की तरह। फिर आता है उत्पल, जो नीलकमल के समान होते हैं। फिर आता है पद्म पद, पत्र निभा, जो कि कमल की पंखुड़ियों के समान होते हैं। पाँचों के पाँचों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मत्स्योदर है तो वो किससे रिलेटेड है? मछली के समान होता है। उत्पल जो है नीलकमल के, पद्म पत्र निभा जो आपके पद्म से याद रखिएगा कमल होता है। ठीक है, तो इसके समान होता है, कमल की पंखुड़ी के समान। तो ये यहाँ पर टोटल 5 प्रकार के यहाँ पे नेत्र बताए जाते हैं चित्रसूत्र में। फिर आ जाता है चित्रसूत्र में 5 प्रकार के जो रंगों का उल्लेख हुआ है, तो वो कौन कौन से हैं? अभी आपने ऊपर देखा भी था, लाल हो जाएगा, नीला और यहाँ पे पीला, काला और सफ़ेद। तो इन सबको याद रखिएगा, जो कि आपके चित्रसूत्र में 5 रंग बताए जाते हैं। फिर विष्णु धर्मोत्तर पुराण से वर्णित चित्र जो विधान है, संपूर्ण भारतीय चित्रकला पर चरितार्थ ना होकर के केवल चित्रकला पर ही चरितार्थ है। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे क्वेश्चंस बन सकते थे विष्णु धर्मोत्तर पुराण से रिलेटेड, उनको हमने देख लिया, क्योंकि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर ही आएगा, चाहे आपका यूपी टीजीटी हो, डीएसएसबी हो, केवीएस, एनवीएस या आपका यूजीसी नेट ही क्यों ना हो। ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।